हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 फोर्स। उसी में एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? इफेक्ट होता है। ठीक है, किसका इफेक्ट? फोर्स का इफेक्ट। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है उस पर अगर वेरियस फोर्स लग रहा है, वेरियस फोर्स मतलब कि वो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज भी लग रहा है और क्लॉकवाइज भी लग रहा है, मतलब कोई रोटेटिंग बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज में भी 4-5 फोर्स लग रहा है, 4-5 फोर्स क्लॉकवाइज में भी लग रहा है, तो उस पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? ठीक है ना। अगर कोई चेंजेस उस बॉडी में नहीं आ रहा है, जैसे पहले इनिशियल स्टेज में अगर रेस्ट में था तो रेस्ट में ही है, अगर वो मोशन में है, जितने स्पीड से था, जितने वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि वो जो जितना भी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था और क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था, उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं लाया है। सारे के सारे मिलकर क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है, बैलेंस हो गया है। ठीक है ना। तो उस बॉडी को हम बोलेंगे, उस रोटेटिंग बॉडी को बोलेंगे जो रोटेट कर रहा था, जिस पर फोर्स लग रहा था, उस बॉडी को हम बोलेंगे क्या? कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मतलब उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आया है। किसके वजह से? वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया बात? क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पर बहुत सारा फोर्स, 4-5 फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है और बहुत सारा फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लग रहा है, और सबको हम सम करें और सबको सम करने के बाद अगर उस सबका रिजल्टेंट हमारा जीरो आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो हम क्या समझेंगे कि ये जो बॉडी है वह इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी पर कोई इफेक्ट ही शो नहीं होगा, उस बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना भी फोर्स लगा है वो सारे के सारे क्या हो गए हैं? जीरो हो गए हैं। समझ में आया बात आपको? क्या बोल रहे हैं? अब हुआ बात कि जब हम इसका समेशन करेंगे तो किसको पॉजिटिव और किसको निगेटिव लेंगे। तो देखिए, जो भी जितना भी फोर्स है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारे के सारे को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? उसको पॉजिटिव। उसके उस फोर्स के आगे हम क्या डालेंगे? पॉजिटिव डालेंगे। कैसे? कि देखिए, हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फिंगर है क्या होगा? डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये जो हमारा थंब होगा क्या होगा? ये बताएगा कि किस डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या डायरेक्शन किधर होगा, उसका नेट इफेक्ट किधर होगा। तो मान लीजिए ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज में अपना फिंगर रखे हैं, तो ये किधर दिखा रहा है? अपवार्ड। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस समय टर्क का डायरेक्शन जो होगा किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन होगा। और अपवर्ड को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और उसको साइन किस साइन से डिनोट करते हैं? तो एक सर्कल और उसके बीच में क्या करते हैं? डॉट। ठीक है ना। एक टॉपिक छूटा था आपका फर्स्ट में ही, वो ये भी समझ लीजिए यहीं पर। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? इसी राइट हैंड को ही लेना है और क्या करना है? उसके जो फिंगर है तो इस ऐसे रखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन इसको हम रखेंगे तो क्या होगा? हमारा गलत होगा। ठीक है ना। तो हम कैसे रखेंगे? इसको इस साइड में रखेंगे। देखिए, हमारा फिंगर का टिप जो है वो किधर मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो देखिए हमारा थंब किधर जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड को हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। तो उस टर्क का जो इफेक्ट होगा किस डायरेक्शन में होगा? निगेटिव, डाउनवर्ड। और उसको हम क्या लेते हैं? निगेटिव। और उसका टर्क का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? तो हम लोग यहाँ पर एक सर्कल देके उसमें एक क्रॉस डाल देते हैं। समझ में आ गया बात आपको? तो जितना भी एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था सबको हम जोड़ लेंगे, और जितना भी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा था उस सबको भी हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। और जो क्लॉकवाइज को हम क्या देंगे आगे? निगेटिव, और इसका क्या देंगे? पॉजिटिव। और दोनों को जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? अगर जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम,
अगर इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हम बात करेंगे, मोमेंट्स मतलब इफेक्ट का बात करेंगे, जो भी फोर्स लग रहा था और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स लग रहा था, मोमेंट लग रहा था, उस सबको जोड़ देंगे, वह सबके सब किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में रखिएगा। और इंपॉर्टेंट कब है, तो दिमाग में रखिएगा कब, जब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा तब, समझे। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, बीम बैलेंस, जो तराजू होता है वो उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का वेरिफिकेशन कैसे ये वेरीफाई करता है। समझिए यहाँ पर वेरिफिकेशन क्या है, एक हम ले लेंगे मीटर स्केल ले लेंगे, ये क्या है, वो 0 है, इधर से क्या नंबरिंग होगा, ठीक है ना, नंबरिंग है 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 अगर रहेगा, ठीक है। या इसमें एक इंच पर क्या कर रहे हैं हम, एक वेट W1 को हम क्या कर रहे हैं, हैंग कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी W2 को हैंग कर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से, इस जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से क्या लिए, एक थ्रेड लेकर यहाँ पर फिक्स्ड रिजिड बॉडी से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है हमारा, डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इस यहाँ का ले लिए कितना L1, यहाँ का डिस्टेंस ले लिए L2, और ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का मतलब कि यहाँ से जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो मोमेंट है वह और क्लॉकवाइज का मोमेंट है, दोनों क्या है, इक्वल हो गया। मतलब क्या, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड का मोमेंट और इस साइड का मोमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आया बात। तो मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो इस फिक्स पॉइंट से इस वेट और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, इस फिक्स पॉइंट से इस लेंथ और इस वेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1 हो गया। ये W1 लगाए और W2 लगाए हैं। समझ में आया बात। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल रहता तो दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर, इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता, ठीक है ना। लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, द वेट W1 टेंड्स टू टर्न द मीटर स्केल क्लॉकवाइज। W1 जो होगा वो किधर टर्न करना चाहेगा, क्लॉकवाइज, और while the weight W2 tends मीन्स कोशिश करता है टू टर्न द मीटर रूल एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज में, W2 एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराना चाहेगा, W2 एंटी क्लॉकवाइज में मूव कराना चाहेगा, ठीक है ना। लेकिन मूव नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, W1 क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेंगे कैसे, W1 L1 टॉर्क जैसे निकालते हैं, और क्लॉकवाइज मोमेंट W2 L2, ठीक है ना। और इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मोमेंट दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दिस वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। और ये हमारा जो सेक्शन ए है उसका लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल का भी हम वीडियो बनाकर डालें ताकि आपको इजली से न्यूमेरिकल समझ में भी आए। ओके, थैंक यू।